तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वुल्स जो होते हैं हमारी फ्रोस्ट को वहां से लेकर काफी दूर आ जाते हैं और वहां पर नीचे उतारते हैं, साथ उसकी रस्सियां खोल देते हैं। तो फ्रोस्ट उन लोगों के गले लगकर रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि तुम लोग मुझे बचाने के लिए आए, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे बचाया, तुम लोगों ने मेरे डैड की मदद की थी। फिर साथ ही उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हूँ, मेरी मेमोरीज मुझे वापस आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल रही हूँ, लेकिन वो क्या चीज है मुझे याद नहीं आ रहा। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, मुझे यहाँ पर अपना नाम क्यों नहीं मिल रहा। मेरी मॉम ने कहा था कि मुझे यहाँ पर अपना रास्ता मिलने के बाद मुझे मेरा नाम मिल जाएगा और जब मुझे मेरा नाम मिलेगा तब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। क्या मेरा नाम यहाँ पर फ्रोस्ट है जो कि हान सीही ने मुझे दिया है। हान सीही इस वक्त कहाँ पर होगा। फिर साथ ही जब वो वहाँ पर इस बारे में सोच रही होती है, इसी के साथ ही जूल वहाँ पर पहुंच जाती है। तो जूल आने के बाद कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर से काफी दूर भागकर चली गई होगी, लेकिन तुम तो यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर ही और अपनी मौत का वेट कर रही हो। अब जबकि तुम यहीं पर हो तो फिर ठीक है, अब यहीं पर मरने वाली हो, क्योंकि मैं यहाँ पर से पहले तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें यहीं पर मारने वाली हूँ। रही बात तुम्हारे उस दोस्त की जिसने यहाँ पर से तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, उसने यहाँ पर बेकार कोशिश की, क्योंकि वो लड़का भी अब तक यहाँ पर मर चुका होगा। तुम्हारी फ्रोस्ट जो होती है फिर से वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि वुल्स जो होते हैं वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। तो जियोल उसे कहती है कि अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें टैचून के पास लेकर जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकती, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ बाजू काटूंगी और हो सका तो मैं यहाँ पर तुम्हारी दोनों टांगे भी काट दूंगी अगर मुझे अच्छा लगा तो, क्योंकि तुम्हें जिंदा ही रखना है तो जिंदा तुम्हें यहाँ पर वैसे भी रखा जा सकता है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा जब मैं तुम्हारे बाजू तुम्हारी टांगे काटूंगी। और दूसरी तरफ हमारे हान का सीन दिखाते हैं कि डोंगशिक उसे कहता है कि लड़के हमारे शामन की रीडिंग के मुताबिक तुम्हें तो पीजुक वैली में मर जाना चाहिए था, फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम वहां पर कमांडर के साथ फाइट कर रहे थे, कमांडर योंगसियोक के साथ। कमांडर योंगसियोक का क्या हुआ। तुम्हारा हान उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले भी कहीं पर सुना है और हो सकता है कि मैंने इसके साथ फाइट भी की हो। तो इसी के साथ ही डोंगशिक उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसके साथ क्या किया है, फिलहाल के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे निपटे, सबसे पहले तो यहाँ पर तुम्हें मारा जाएगा। तो इसी के साथ ही डोंगशिक उसे कहता है क्यों ना तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यहाँ पर स्पिरिट्स को पकड़ना है, क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर हम लोग डीमन हंटिंग के लिए आए थे और हमारा काम भी डीमन हंटिंग का है, हम इंसानों को नहीं मारते। तो अगर तुम यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेक देते और हमसे माफी मांगते हो तो उसके बाद हम तुम्हें इस माउंटेन से नीचे छोड़ आएंगे, तुम यहाँ पर से चले जाना और आज के बाद कभी भी यहाँ पर हमारे रास्ते मत आना, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुम्हारा हान उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर वहां पर खड़ा होता है, सोच रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन साथ ही पीछे से एक उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारा हान वहीं पर से घूमकर उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। तो हान उसे कहता है तुम तो ये कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान शुरुआत से यही था कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। तो डोंगशिक उसे कहता है कि हाँ ये तरीका हमेशा से काम करता है, जब मैं किसी से इस तरह बात करता हूँ तो वो मेरी बातों में आ जाते हैं और उसके बाद आसानी से मर जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अलग हो। तुम्हारा हान वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर पहले अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, अगर मैंने पहले अटैक नहीं किया तो फिर मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, तो उनमें से एक के पास बाला होता है, दूसरे के पास तलवार होती है, तो उनके करीब पहुंचते ही हमारा हान जो होता है उनके ऊपर जाकर अटैक करता है, एक वाले के हाथ से उसकी तलवार छीन लेता है, उसकी तलवार गिरती है, तो हान उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और इसी तलवार के साथ सामने की तरफ अटैक करता है। तो डोंगशिक अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर नंबर 3 अटैक करो, रेड हॉरिकेन, और वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर रेड हॉरिकेन अटैक करते हैं। तुम्हारा हान जो होता है वो डोंगशिक के ऊपर जाकर अटैक करता है, अपनी स्पीड और फ्लो के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर उसे जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि डोंगशिक जो है वो काफी अच्छा तलवारबाज है तो बड़ी आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर पा रहा होता है। तो यहीं पर हमारा हान फाइट करते करते एक दूसरे सोल्जर की तरफ आगे बढ़ता है और जाकर उसे किक मारता है। जब उसे किक मार रहा होता है तो उसी के साथ ही डोंगशिक पीछे से निकलता है और अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तुम्हारे हान को डोंगशिक की मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन उससे ये मिस्टेक हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो डोंगशिक अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है, जैसे हमारा हान उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है, उसके अटैक को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। तुम्हारा हान पीछे जाकर पेड़ के साथ टकराता है, उसकी दूसरी तलवार जो होती है उसके हाथ से छूट जाती है। तो डोंगशिक उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से हमसे जीत पाओगे? नहीं, तुम यहाँ पर नहीं जीत पाओगे, तुम्हारी कमर बुरी तरह जख्मी है, तुम ठीक तरह से खड़े नहीं हो पा रहे और तुम्हारी इंजरीज की वजह से बहुत ही जल्दी तुम्हारी ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी कि तुम यहाँ पर बेहोश हो जाओगे और उसके बाद इसी माउंटेन के ऊपर मर जाओगे। तो नेक्स्ट सीन यहाँ पर से फ्रोस्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोल उसे कहते हैं कि लड़की क्या अब तुम यहाँ पर से भागने की कोशिश नहीं करोगी? लास्ट टाइम जब तुमने मुझे देखा था उस वक्त तुम भागना शुरू कर दिया था, यानी कि तुम यहाँ पर डरपोकों की तरह भाग रही थी और तुम्हारा वो चेहरा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इसी के साथ हमारी फ्रोस्ट फिर से भागना शुरू कर देती है। जैसे वो भागकर जा रही होती है तो उसी के साथ वुल्स उसे कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर से भागकर चली जाओ, हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और सभी वुल्स जो होते हैं जियोल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो जियोल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, इसी के साथ ही जियोल अपने पास से फायर तलिस्मन निकालते हैं और फायर तलिस्मन
वेपन्स के साथ उन वुल्स को आग लगा देती है। तो हमारी फ्रोस्ट जो होती है वहीं पर भागते भागते रुक जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि प्लीज इनको मत मारो, प्लीज इनको मत मारो। फिर साथ ही रोते रोते वो कहती है रुक जाओ प्लीज इनको मत मारो। उसी के साथ ही वहां पर कुछ वुल्स को वो आग लगा देती है और एक वुल्फ को वो गले से पकड़कर खड़ी होती है। तुम्हारी फ्रोस्ट वहीं पर रुक जाती है और गुस्से के साथ उसकी पावर्स रिलीज होती हैं। तो फ्रोस्ट कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी गार्डियन हूँ, मैं अपने डैड की तरह तुम सभी लोगों की रक्षा करूंगी, ना कि तुम्हें यहाँ पर मेरी रक्षा करनी चाहिए। और इसी के साथ ही फ्रोस्ट की पावर्स रिलीज होती हैं और वहां पर वो फॉक्स डीमन में चेंज हो जाती है और कहती है कि अब जबकि मैं इस माउंटेन की मास्टर हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर रहने वाले हर एक बीस्ट की रक्षा करनी है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमारे हान का दिखाया जाता है कि हमारा हान अपनी इंजरीज की तरफ देख रहा होता है कि उसकी बैक बुरी तरह जख्मी है, उसके पेट के अंदर भी तलवार दंसी है और साथ उसका बाजू भी जख्मी है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगा और मुझे लगता है कि यहीं पर मेरा अंत होने वाला और इन लोगों के हाथ से मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। किसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और सोल्जर्स की एक टुकड़ी निकल आती है। तो वो सोल्जर्स भागते वहां पर आते हैं और कहते हैं कैप्टन होंगशिंग क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग तो पीजुक वैली में थे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा कमांडर कहाँ पर है? तो वो कहता है कि सर कमांडर योंगसियोक वो मर चुके हैं, वहां पर हमने सड़क के ऊपर से मरा हुआ देखा, उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी और उसके बाद हम भागते हुए यहाँ पर आ गए। हमें लगा कि शायद कातिल इसी तरफ आया होगा क्योंकि हमने वहां पर से फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और उसके फुटप्रिंट्स हमें यहाँ पर इसी तरफ लेकर आए हैं। तो इसी के साथ ही डोंगशिक कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो कमीना मर गया होगा क्योंकि उसने इस लड़के के साथ फाइट की थी और इस लड़के से फाइट करते वक्त वो मारा गया। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर से कहता है कि अब जबकि तुम्हारा कमांडर मर चुका है तो फिर तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। पहले हम इस लड़के को यहाँ पर मारेंगे, जहाँ पर काम खत्म करने के बाद सभी लोग एक साथ नीचे पीजुक वैली में चले जाएंगे। तो वो कहते हैं जी मास्टर, और इसी के साथ उसके अपने सोल्जर्स भी भागते हुए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो डोंगशिक आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? क्योंकि हमारा हान अभी भी अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो डोंगशिक बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसकी तलवार उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा हान जो होता है उसकी स्ट्रेंथ अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। डोंगशिक को महसूस हो रहा था, वो कहता है कि हालांकि ये लड़का बुरी तरह जख्मी है लेकिन अभी भी यहाँ पर इसकी तलवार के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और इसी के साथ ही हमारा हान कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। और बाकी सभी को इग्नोर करते हुए सिर्फ डोंगशिक के ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था। जब वो बार बार डोंगशिक के ऊपर अटैक करता है तो डोंगशिक को भी वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है और वो यहाँ पर 13 टेक्निक को रिलीज करता है, जिस टेक्निक को वहां पर उस कमांडर ने यूज किया था। तुम्हारा हान कहता है कि इस टेक्निक के बारे में तो मैं पहले ही जानता हूँ, ये टेक्निक मैंने पहले भी देखी है। और जैसे ही वो उस टेक्निक को रिलीज करके हान के ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा हान सेम टेक्निक को यूज करते ऊपर की तरफ जंप करता है। जैसे कमांडर के सर के ऊपर उसने अपनी तलवार के साथ अटैक किया था वैसे ही वो इसके सर के ऊपर भी अटैक करता है और इसी के साथ ही वहां पर उसकी खोपड़ी के क्रैक होने की आवाज आती है और उसके अंदर से बहुत सारी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि डोंगशिक के सर के अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है। डोंगशिक वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा हान बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने यहाँ पर कम से कम इनके कैप्टन को तो मार दिया। फिर साथ ही हमारा हान खुद भी वहीं पर गिर जाता है और बाकी के सभी सोल्जर्स की तरफ देखता है और कहता है कि मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं होती, इनका कैप्टन तो बेहतर था ही, साथ में सारे के सारे सोल्जर भी उसी की तरह बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं। इसका मतलब यह है कि मैं तो यहीं पर मरने वाला हूँ, लेकिन कम से कम फ्रोस्ट यहाँ पर से भागकर चली गई होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि फ्रोस्ट की जान बच गई होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हान यहाँ पर से अपने आप को कैसे बचा पाएगा और दूसरी तरफ क्या फ्रोस्ट अपनी फुल पावर्स को रिलीज करने के बाद ज्यूल को हरा पाएगी या नहीं।